अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। जैसे कि हम तमाम को पता है कि पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती की जो है कन्वर्टेड टू ओपन राउंड उर्दू मीडियम का जो है शुरू हो चुका है। साथ ही 12 जुलाई 2024 को आपके सामने जो दिख रही है स्क्रीन पर ये भी सूचनाएं आई है जो कि प्रसिद्धि पत्रक है। ये है विथ इंटरव्यू वालों के बारे में। विथ इंटरव्यू की जो भर्ती है वो भी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ कन्वर्टेड टू ओपन राउंड उर्दू मीडियम की भी प्रेफरेंसेस लॉक करना चालू हो गए। दोनों को भी सेम डेट में जो है करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँगा। और ये जो स्पेशल जो राउंड है जिसको हम विद इंटरव्यू कहेंगे तो ये ज़्यादातर मराठी मीडियम के लिए ही होता है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की। और जो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड है उसके बारे में मैंने 3-4 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं। इन शॉर्ट में आपको बहुत कुछ बताया है। बात करते हैं विथ इंटरव्यू की। सबसे पहिला पॉईंट आहे मुलाखतीसह पदभरती हा पर्याय निवडलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी पोर्टलवर जाहिराती दिलेल्या आहेत। अशा संस्थांना जाहिरातीतील विषय व आरक्षण विचारात घेऊन मुलाकात व अध्यापन कौशल्यासाठी गुणवत्तेनुसार पात्र उम्मीदवार उपलब्ध होणार आहेत। यानी कि जो संस्था जिन्होंने पवित्र पोर्टल पर विथ इंटरव्यू के लिए अपनी जगह अपलोड की है उनको जो है उनके जो हम बोलेंगे कौशल्य यानी कि उनके इंटरव्यू और जो हमारा डेमो लेसन होगा उसके बेस पर गुणवत्तेनुसार यानी कि जो भी वो उसके मार्क है 30 मार्क इंटरव्यू और डेमो लेसन के उसके बेस पर उनको जो है कैंडिडेट अवेलेबल होने वाले हैं। पॉईंट नंबर 2 में शासन निर्णय दिनांक 13/10/2023 नुसार रिक्त पद भरती विविध टप्प्यांमध्ये जाहिराती येणार असल्याने उमेदवाराची एकदा निवड झाल्यानंतर असा उमेदवार पुन्हा नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीनुसार त्याने अर्ज केल्यास निवडीसाठी याच गुणवत्तेनुसार पूर्वी शिफारस झालेल्या गटापेक्षा वरच्या गटातील अर्हतेनुसार पदासाठी पात्र राहील। उमेदवारास पूर्वी निवड झालेल्या त्या गटासाठी अर्ज करावयाचा झाल्यास नव्याने चाचणी परीक्षा दिल्यानंतर गुणवत्तेनुसार पुन्हा त्याच गटासाठी पात्र ठरेल अशी तरतूद है। पॉइंट नंबर 2 का मतलब ऐसा है कि जो शासन निर्णय GR 13/10/2023 का है उससे रिलेटेड यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग टप्पे में जाहिरात आने वाली है विथ इंटरव्यू की। ये बात समझ लो। मराठी मीडियम वाले अगर मेरा ये व्हिडिओ देख रहे हैं तो वेगवेगळ्या टप्प्यात जाहिराती येणार आहे मुलाखतीसह या पदभरतीची। आणि जर तुमची निवड एकदा निवड झाल्यानंतर जर तुम्ही पुन्हा नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीनुसार म्हणजे एकदा या पहिल्या टप्प्यात आली XYZ 2-4 हजार 5 हजार त्यानंतर टप्पा असे टप्प्यात येणार आहे। तर तुम्हारी अगर वहाँ पर निवड हो गई पहले टप्पे में तो तुम इसके ऊपर के गट के लिए यानी कि मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारी निवड हो गई 6 से 8 पे और तुम BEd भी है, तुम MA BEd भी है, तुम BSc XYZ जो भी है और तुम ऊपर अप्लाई करना चाहते तो विद इंटरव्यू में तुमको वो चांस दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया सर। मैंने पहले ही यहाँ पर कई वीडियो में कहा था कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए ये नियम वो उन्होंने लागू किया है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि ऊपर के गट के लिए जाना भी है तुमको तो तुम ये विद इंटरव्यू वाले सेक्शन में जा सकते हैं। गुणवत्तेनुसार पूर्वी शिफारस झालेल्या गटापेक्षा वरच्या गटातील अर्हतेनुसार पदासाठी पात्र राहील। उम्मीदवारास पूर्वी निवड झालेल्या त्याच गटासाठी। अब अगर उसको उन्हें ऊपर चले गया और उसको लग रहा कि अब मुझे वापस से मेरे वो पीछे के गट पे जाना है यानी 1 से 5 पे हुआ, फिर उसने अगले टप्पे में जाहिरात आई और वो चले गया 6 से 8 पे अगले टप्पे में इसी गुणवत्ता पे, लेकिन उसको लग रहा है कि मुझे ये पीछे के सही था मेरा 1 से 5, तो अब उसको चांस नहीं है। अब उसको टैट देकर ही आना होगा नीचे के जो लेवल पर जो भी उसका छोटा लेवल रहेगा ऊपर के लेवल पर जाएगा वो, और वो भी यहाँ पर जो है विथ इंटरव्यू वाले में जिक्र किया गया है उसका। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर मैं पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा। मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह पदभरतीतील 2 स्वतंत्र प्रकार असून जाहिराती देखील स्वतंत्र आहेत। यानी विथ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू दोनों अलग टाइप्स है और इनके जो है ॲडव्हर्टाइजमेंट्स भी अलग आए हैं। त्यातील मुलाखतीशिवाय या प्रकारातील उमेदवारांच्या शिफारशीची कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे। यानी कि विदाउट इंटरव्यू की तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ऐसा बोल रहे हैं वो, पूर्ण झाली आहे। आता मुलाखती स या प्रकारातील कार्यवाही सुरू करावायची आहे। अब उन्होंने विथ इंटरव्यू चालू कर दिया है। ये विथ इंटरव्यू वाले जो मुझे कमेंट में पूछते थे बार बार तो उनके लिए है कि विथ इंटरव्यूचा राउंड सुरू झालेला आहे। दोन्ही निवड प्रकारच्या जाहिराती स्वतंत्रपणे घेण्यात आल्या आहेत। जाहिराती स्वतंत्र असल्याने त्यांची निवड प्रक्रिया देखील स्वतंत्र होता है। यानी कि दोनों के एडवर्टाइजमेंट टाइप अलग है और दोनों के भी जो है निवड पद्धति अलग है। इसका मतलब ये होता है सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ विद इंटरव्यू में इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद में आपका डेमो लेसन लिया जाएगा, फिर 30 में से आपको जितने मार्क मिलते हैं वो मार्क के बेसिस पर आपका विद इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। जबकि विदाउट इंटरव्यू में ओनली टेट मार्क्स के मेरिट के बेस पर TET CTET XYZ जो भी प्राइमरी पर और 9वीं से 12वीं पर भी ओनली जो है आपको विदाउट इंटरव्यू में मार्क्स के बेसिस पर लिया गया टेट के। पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेन करूंगा मैं। उमेदवारांकडून प्राधान्यक्रम घेताना उमेदवार पात्र असल्यास मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह या दोन्ही प्रकारातील प्राधान्यक्रम लॉक करण्याबाबत दिनांक 11/2/2024 रोजीच्या शिक्षक पदभरतीबाबत करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे। अब ये प्रसिद्धि पत्रक जो है जो 11/2/2024 को आया था पवित्र पोर्टल पर, अगर आप दोनों भी विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू दोनों भी आपको अगर आपने लॉक करे होंगे तो आपको ये नियम लागू रहेंगे जो प्रसिद्धि पत्रक 11 फरवरी 2024 को आया था इसके बारे में। वो भी प्रसिद्धि पत्रक इंशाल्लाह हम जो है अगर देख लिए पवित्र पोर्टल पर फरवरी का तो आपको मिल जाएगा। वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अगर आप दोनों जगह लॉक करना चाहते हैं तो
यानी दोनों प्रेफरेंसेस लेना चाहते हैं तो ये 11/2/2024 का नियम लागू होगा। अगला पॉईंट, फेब्रुवारी 2024 मध्ये मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह या दोन्ही प्रकारच्या पदभरतीचे प्राधान्यक्रम स्वतंत्रपणे घेण्यात आले आहेत। यानी कि हमारे जो शुरुआत में फरवरी में जो लिए प्राधान्यक्रम विथ इंटरव्ह्यू विदाउट इंटरव्ह्यू, त्यावेळी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2022 दिलेल्या व पदभरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यास इच्छुक असलेल्या सर्वच उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम लॉक केले आहेत। उस वक्त सबने लॉक किए थे जब हमको फर्स्ट टाइम प्रेफरन्सेस आए थे। अशा परिस्थितीत सर्वच उमेदवारांचे प्राधान्यक्रम विचारात घेतल्यास त्यापैकी मुलाखतीशिवाय या प्रकारात शिफारस झालेले उमेदवार देखील गुणवत्तेनुसार पात्र असल्यास वरच्या गटासाठी निवडले जातील। त्यामुळे गुणवत्तेनुसार पुढील पात्र उम्मीदवारांच्या संधी नाहक हिरावल्या जातील। अब जो पहले जैसा स्टेटमेंट आया था देखो 1 फरवरी में कि अगर वो नीचे के लेवल पर है, वो ऊपर जाना चाहता है तो उसको प्रेफरेंसेस आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्लियर करे है उन्होंने कि ये जो है खासगी में के विद इंटरव्यू के लिए ये बात लागू थी और ऐसा करने की वजह से दूसरों का चांस चला जा रहा था, उनको चांस देने की वजह से यासाठी मुलाखतीशिवाय या प्रकारात शिफारस झालेली व त्यांच्या पात्रतेनुसार खरोखरच मुलाखतीसह या प्रकारातील वरच्या गटातील पदांसाठी इच्छुक असतील अशा उमेदवारांची पोर्टलवर इच्छुकता घेण्यास शासनाने, आप देखो 28/6/2024 को उन्होंने कहा है कि एक पत्र हमने जो आया था, मान्यता हमने लिए थे, उस हिसाब से जिनकी ऑलरेडी जिला परिषद नगरपालिका महानगरपालिका विदाउट इंटरव्यू प्राइवेट अनुदानित में हो गया, वो ऊपर के लेवल पर पात्र रहेंगे, ऐसा उन्होंने बोले थे। लेकिन बाद में जो है जो बाद में आगे के जो मार्क्स वाले बच्चे हैं जो रुके हुए, उनका मौका जा रहा था, तो वो मौका ना जाए इसलिए इन्होंने 28/6/2024 को एक जो है मान्यता निकाली कि उसमें ऐसा बोला गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया XYZ जिला परिषद नगरपालिका मनपा, यहाँ पर अब तुमको जाना है ऊपर, कहा मुलाखती सह, यहाँ पर बोल रहा है बार बार विद इंटरव्यू में अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो ऊपर के लेवल पर। सीधी सी बात है, अगर आपका ZB में होगा, आपका नगर पालिका में मनपा में कोई 100% ग्रांटेड 80% ग्रांटेड पे, तो आप विद इंटरव्यू को लेंगे क्या? इसके लिए आपको वहां पर आपकी इच्छुकता रजामंदी जाहीर करनी होगी, कहां पर? पोर्टल पर। ये बात जाहीर में रखो। मराठी माध्यमचे जेवढे उमेदवार पात्र असतील कशासाठी, मुलाखतीसह या प्रकारासाठी, आणि त्यांची निवड जर मुलाखतीशिवाय मध्ये झालेली असेल तर तुमची तिथे इच्छुकता जाहीर करावी लागणार आहे पवित्र पोर्टलवर। जे असा करणार नाही त्यांना वरच्या गटासाठी पात्र नसणार। कोणत्या? मुलाखतीसह या गटात तुम्हाला चान्स असेल, नॉट फॉर विदाउट इंटरव्ह्यू। आता जे तुम्ही विदाउट इंटरव्ह्यू मध्ये तुमचा जर सिलेक्शन झालेला असेल तर कोणी येणार का इकडे? नाही जनरली। तर असं आहे की यामध्ये जरी तुम्हाला तुमचा समावेश जर झाला पाहिजे असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्हाला त्या जागी इच्छुकता जाहिर करावी लागणार आहे। यानी आपको रजामंदी देनी होगी कि मेरा वो सिलेक्शन हुआ था, अब मैं विद इंटरव्यू में 6 से 8 पे था, वहाँ विदाउट में, अब मैं जाऊंगा 9 से 10 पे, लेकिन वो विद इंटरव्यू में जाऊंगा मैं, ऐसी रजामंदी देनी होगी। अगला पॉइंट, मुलाखतीसह पदभरती या प्रकारात सहभागी होण्यास इच्छुक असतील केवळ अशाच उमेदवारांना मुलाखती शिवाय प्रकारातील शिफारस झालेल्या पदापेक्षा वरच्या, यानी कि आपको विद इंटरव्यू में आना है, विदाउट में आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप रजामंदी देंगे उस पवित्र पोर्टल पर, तभी आपका सिलेक्शन होगा विद इंटरव्यू के ऊपर के लेवल पर। बात को समझ रहे तुम? यानी कि तुम्हारा सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया 6 से 8 पे, ऐसा समझ लो तुम साइंस के एक स्टूडेंट है, 6 से 8 पे हो गया, तुमको 9 से 10 पे जाना है, तो 9 से 10 पे जाने के लिए विद इंटरव्यू सेक्शन में जाना होगा, ना कि विदाउट इंटरव्यू। और वो भी तुम्हारी रजामंदी जो वहां पर रहेंगी XYZ वो फॉर्म वगैरह अवेलेबल करके देंगे, तर त्या जागी तुम्हाला इच्छुकता जाहीर करावीच लागणार आहे। जे असा करणार नाही, सिलेक्शन यापूर्वी सिलेक्शन झालेला, त्यांना ही संधी दिली जाणार नाही। यासाठी उमेदवारांची मुलाखतीशिवाय या प्रकारात शिफारस झालेली आहे। अशा उमेदवारांना मुलाखतीसह निवड प्रक्रियेत सहभागी होण्यास इच्छुक असल्यास लॉग इनवर त्यांनी तशी इच्छुकता दर्शविणे अनिवार्य आहे। म्हणजे जो अभी बोला, जो पवित्र पोर्टल के तुमच्या पवित्र पोर्टलच्या लॉग इनवर तुम्हाला जे आहे तुमची त्याला आपण काय म्हणतो या जागी ते इच्छुकता, तुम्हारी रजामंदी वहां पर वो स्पेशल तुमको वो लॉगिन के ऊपर देंगे कि हाँ मैं ये इस बात से राजी हूँ, मैं अपने खुद के जो है जवाबदारी पर ये चुन रहा हूँ कि मेरा पहले सिलेक्शन हो गया है ZP नगरपालिका मनपा में XYZ कौन से लेवल पे 1 से 5 पे, अब मैं 6 से 8 पे जाना चाहता हूँ विद इंटरव्यू में, और इसके लिए मैं राजी हूँ, इसका पूरा जवाबदार मैं हूँ, ये मेरी रजामंदी है। ये पूरा प्रोसेस जो लॉगिन पे करेगा वही इलिजिबल होगा आगे जाने के लिए। म्हणजे इच्छुकता जाहीर करणारा पोर्टलवर लॉग इन करून असा दर्शविलेला नंतरच अनिवार्य आहे ते उमेदवार ठरणार आहे मुलाखतीसह वरच्या गटासाठी सहभागी होण्यास कोणतीही इच्छुकता पोर्टलवर दर्शविणार नाही। जे उमेदवार कोणतीही इच्छुकता जाहीर दर्शविणार नाही अशा उमेदवारांचे फेब्रुवारी 2024 मध्ये मुलाखतीसह या प्रकारातील त्यांनी पूर्वी नोंद केलेले प्राधान्यक्रम, इसके पहले जो तुमने 2024 में जब तुम अभी सिलेक्शन हुआ, तुमचा जे आता सिलेक्शन झालेला आहे विदाउट इंटरव्यू मध्ये, आणि यापूर्वी जे तुम्ही लॉक केलेले होते प्रेफरन्सेस, आता तुम्ही सहमती दर्शविल्यानंतर सगळं काही लॉग इनवर केलंय प्रोसेस, त्यानंतर जर तुम्ही त्यावेळेसचे जे प्राधान्यक्रम आता तुम्हाला असं वाटतं की माझं सिलेक्शन विथ इंटरव्यू मध्ये झाला व्हावा, आता तुम्हाला ते मागचे जे आहे ज्यामधून तुमचे सिलेक्शन झालेलं आहे ते आता लॅप्स होणार आणि पुढे याबद्दल कोणताही विचार केला जाणार नाही, पुढील प्रक्रियेसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत, याचीही उमेदवारांनी नोंद घ्यावी। ये पॉइंट को समझो तुम।
पुराने टाइम पे पहली बार जब प्रेफरेंसेस आए उसमें से तुम लग गए गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में मराठी मीडियम वाले लग गए, XYZ कोई भी लेवल पे लगे, आप उसको यहां सहमति दर्शाना होगा। ये मैं जो ले रहा हूं, अब मेरे पिछले पूरे प्रेफरेंसेस लैप्स हो गए, अब उसका अगर मुलाकाती सह में होता नहीं है, अगर वो इंटरव्यू में गया और इधर नहीं होता है, तो ये नहीं होने की जिम्मेदारी वो आप पीछे के प्राधान्यक्रम आप उसके कोई काम के नाही, जो होगा वो विथ इंटरव्ह्यू मेच होगा। म्हणजे विथ इंटरव्ह्यूची प्रोसेसमध्ये जे तुमचा जर झाला तर ओके, आणि नाही झाला तर मग मागचे जे टोटली जे तुमचे पूर्वीचे होते ज्यामधून तुमचा सिलेक्शन झालेला आहे ते लॅप्स होणार, असा आहे याचा अर्थ। सदरची सुविधा 12 से तो 15 तक देने में आई है। वरील प्रकारे कार्यवाही केल्यामुळे शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार केवळ इच्छुक उमेदवारच त्या पात्रतेसाठी वरच्या गटासाठी सहभागी होईल। मैंने बार बार बोला इच्छुक, मेरी इच्छा है, मैं अपने रिस्क पर यह चीज ले रहा हूं। ऐसा जो लॉगिन पर जाके बोलेगा और मुझे विद इंटरव्यू में शामिल होना, ऐसा जो बोलेगा वही पात्र रहेगा विद इंटरव्यू में डबल से सिलेक्शन के लिए, ऊपर के गट के लिए। 1 से 5 पे होगा तो 1 से 5 पे नहीं जाएगा, वो अप्लाई करेगा 6 से 10 पे अगर पात्र है तो। लेकिन ये जो है वहां पर लॉगिन पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आगे उनको ना परेशानी आएगी शासन को। मुलाखती सह राऊंडसाठी इच्छुक नसलेल्या उमेदवारांची शिफारस व्यवस्थापनाकडे होणार नाही। अब तुमने वहां कोई इच्छा ही जाहीर नहीं करी लॉगिन पर, तो कोई बात नहीं, तुम अपने पद पर कायम रहेंगे, ऐसा इसका मतलब होता है। त्यामुळे त्यांच्याऐवजी अन्य अभियोग्यताधारकांची शिफारस होऊन नवीन अधिक अभियोग्यताधारकांना संधी मिळेल। यानी कि तुमने अगर समझो इच्छा जाहिर नहीं करी, इसका मतलब तुमको ये विद इंटरव्यू की नौकरी नहीं होना, हम उसी पर जो है राजी है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर एक्चुअल में, अगर तुमने वहां इच्छा जाहिर नहीं करी तो आगे वाले जो भी जरूरतमंद होंगे वो अभियोग्यताधारक को ये चीजें मिल जाएंगी, वो जॉब मिल जाएंगी। मुलाखती या प्रकारातील मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करताना, आप ये जब भी इसकी जो गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करेंगे वो किसकी, विद इंटरव्यू की, तो वो न्यूज बुलेटिन में पवित्र पोर्टल पर बता दिया जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो विद इंटरव्यू का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ देने की कोशिश किया हूँ। अगर आपने ये देखा है वीडियो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया क्या, और विद इंटरव्यू का जो है एक ना एक निचोड़ जो मैंने यहाँ जितना हो सकता है उतना बताने की कोशिश किया हूँ। और जुमलों की बंदिश में आगे पीछे इधर उधर कुछ हो गया होगा तो वो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो हो सकता है मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया। उर्दू, मराठी, इंग्लिश, हिंदी सब मीडियम के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर आप देखे होंगे, आपको पसंद आएंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और विद इंटरव्यू के जो इंतजार कर रहे हैं उन सब के लिए जो है आप उन सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम।